अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1.6 का पार्ट 1 किया था, जिसपे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपको वो सॉल्यूशन देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और इस पे भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, एक है Z1 और Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है जो कि है Z2 और Z2 की वैल्यू है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। और यहाँ पे वेरीफाई करना है हमने, वेरीफाई दैट कि Z1 + Z2 का अगर हम कॉन्जुगेट करें तो ये इक्वल आएगा Z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट प्लस Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम Z1 + Z2 पहले निकालें और बाद में उसका कॉन्जुगेट लें तो उसका आंसर इक्वल आएगा अगर हम Z1 का सिर्फ कॉन्जुगेट निकाल लें और Z2 का कॉन्जुगेट निकाल के इनको आपस में ऐड बाद में करें। तो अब ये देखना है, और पहले सबसे पहले हम Z1 देख लेते हैं। Z1 है मेरे पास -4 + 6 आयोटा, और Z2 को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2 -2 आयोटा। तो ये Z1 और Z2 मुझे गिवन है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वेरीफाई करना है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड शुड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि पहले Z1 + Z2 करना है। तो Z1 है मेरे पास -4 + 6 आयोटा, और इसको हमने प्लस करना है Z2 के साथ जो कि है 5/2 -2 आयोटा के साथ। तो किस तरह से, रियल पार्ट के साथ जाके ऐड होगा, और बीच में प्लस का साइन, इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके प्लस माइनस -2 आयोटा। तो यहाँ पे -4 + 5/2 इसको ऐड करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 + 5, और यहाँ पे तो सिंपल है 6 - 2 4 आयोटा। तो -8 + 5 -3/2 + 4 आयोटा, ये Z1 + Z2 का रिजल्ट है। और अब इसका मुझे कॉन्जुगेट भी लेना है। ऊपर लाइन का मतलब है कि हमें कॉन्जुगेट भी लेना है। तो जब Z1 + Z2 का मैं कॉन्जुगेट लूंगी तो रियल पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा -3/2, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, प्लस आयोटा से वो हो जाएगा माइनस आयोटा। तो इस तरह से मैंने Z1 + Z2 निकाला, और Z1 Z2 निकालने के बाद मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो रिजल्ट आया मेरे पास -3/2 और -4 आयोटा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है, राइट। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहता है कि आप Z1 का कॉन्जुगेट लें। तो Z1 तो निकला हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। Z1 क्या है, -4 + 6 आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे इसका, कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी का साइन चेंज करेंगे तो -6 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से Z2 तो निकला हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। Z2 की वैल्यू क्या है, 5/2 -2 आयोटा, और जब इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा 5/2, और माइनस की जगह पे इमेजिनरी पार्ट में प्लस आ जाएगा, +2 आयोटा। अब क्या करना है, हमने Z1 कॉन्जुगेट प्लस करना है Z2 कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट को प्लस करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। तो Z1 का कॉन्जुगेट ये रहा, यानी कि -4 -6 आयोटा, प्लस करना है Z2 का कॉन्जुगेट ये रहा जो कि है 5/2 +2 आयोटा। तो रियल पार्ट के साथ जाके -4 + 5/2, ये दोनों रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है -6 आयोटा +2 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें, -4 + 5/2, ये हमने पहले भी इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है, तो ये आया था -3/2।
और -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ -6 माइनस है तो -4 आयोटा। तो इस तरह से Z1 प्लस Z2 इक्वल आ गया मेरे पास -3/2 -4 आयोटा के, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -3/2 -4 आयोटा। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया है। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया था वही रिजल्ट राइट हैंड साइड का भी आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट हमने यही काम करना है। ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिएगा कि जब भी हम Z1 प्लस Z2 निकाल लें, पहले हमने पहले Z1 प्लस Z2 निकाल लिया, फिर इसका कॉन्जुगेट लिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होता है कि अगर मैं Z1 का कॉन्जुगेट पहले निकालूं, फिर Z2 का निकालूं, फिर लास्ट में आके इन दोनों को ऐड करूं, तो उसका रिजल्ट वही आता है जो कि Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट का आता है। तो इस तरह से हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि इन दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। अब अगले पार्ट में हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास माइनस है, Z1 माइनस है, बाकी Z1 माइनस Z2 है, और यहाँ पे भी Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट है। तो अब करना क्या है स्टूडेंट कि जहां जहां आपके पास ये आप प्लस कर रहे थे ना, Z1 Z2 की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम चेंज हो जाएगा। इसको यहां से हम दोबारा से कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा Z1 माइनस Z2, मुझे पहले निकालना है, राइट। Z1 माइनस Z2 पे हम काम कर रहे हैं, तो ये माइनस होगा, तो -4 माइनस होगा 5/2 के साथ, और जो इमेजिनरी पार्ट है 6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। तो -4 माइनस 5/2, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 8 -8 -5 इज -13/2, और 6 प्लस 2, ये तो मेरे पास हो जाएगा 6 प्लस 2 इज 8 आयोटा, राइट। तो Z1 Z2 क्या आ गया मेरे पास -13/2 और +8 आयोटा। और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ पे हमने इसका कॉन्जुगेट लिया था, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का जो रिजल्ट आया है वो हम उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा -13/2, इमेजिनरी पार्ट का जब साइन चेंज करेंगे तो +8 आयोटा हो जाएगा -8 आयोटा, राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब राइट हैंड साइड में उसी तरह से Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट तो हमने लिया हुआ है, अब Z1 का कॉन्जुगेट माइनस करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट ये है -4 -6 आयोटा, और इसको माइनस करेंगे हम Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, दैट इज 5/2 +2 आयोटा, राइट। तो -4 -6 आयोटा और माइनस हो जाएगा 5/2 प्लस माइनस -2 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके रखिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जाके रखिए। तो ये -4 -5/2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ये 2 आएगा डिनोमिनेटर में, 8 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो 1 4 2 -8 -5 और -6 -2 इज -8 आयोटा। तो ये तो हो जाएगा -8 -15 इज -13/2 -8 आयोटा। तो इस तरह से Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया -13/2 -8 आयोटा के। और आप देख सकते हैं ये वही रिजल्ट है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आया था। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। तो स्टूडेंट ये बात याद रखनी है आपने प्रॉपर्टी के Z1 चाहे प्लस करें माइनस करें Z2 के साथ, फिर इसका कॉन्जुगेट अगर हम लें तो इससे वही आंसर आएगा जो Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट हम पहले ले लें, और इनको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इसके प्लस से वही आंसर आएगा, माइनस कर रहे हैं तो इसके माइनस से वही आंसर आएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई करवा दी है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें Z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस आयोटा।
और हमने वेरीफाई करवाना है, पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। वेरीफाई दैट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, मल्टीप्लाई पहले करें बाद में कॉन्जुगेट लें, तो इसका आंसर इक्वल आता है अगर हम पहले कॉन्जुगेट ले लें इसके बाद मल्टीप्लाई करें। तो उसी तरह जिस तरह हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए किया था, अब मल्टीप्लाई के लिए करना है। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या ले लिया कि Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट हम निकालने जा रहे हैं। बट सबसे पहले हम Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ, इसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे। तो 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। तो 1 1 जा 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 1 जा आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। तो ये तो इससे खत्म हो गया। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट इसमें तो इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं है, आंसर ही मेरे पास आया है 2। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट भी ले लूं तब भी रिजल्ट 2 ही आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में तो हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं ना, रियल पार्ट का तो साइन चेंज होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रिजल्ट आया है 2 लेफ्ट हैंड साइड से। नाउ वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड और Z1 का कॉन्जुगेट पहले ले लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, तो जब कॉन्जुगेट ले लेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 1 और इमेजिनरी का साइन चेंज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, तो जब इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो Z2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा, राइट, क्योंकि कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होता है। अब Z1 का कॉन्जुगेट लीजिए और Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दें। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है 1 माइनस आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1 प्लस आयोटा 1 जा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये इससे खत्म हो गया। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1, तो अगेन Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट 1 प्लस 1 रिजल्ट आया है 2, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से भी आया था। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमने ये चीज प्रूफ कर दी है। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट निकालें, मतलब मल्टीप्लाई पहले करके कॉन्जुगेट निकालें या पहले कॉन्जुगेट करें बाद में मल्टीप्लाई करें, सो द रिजल्ट विल बी द सेम। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं 4 का पार्ट 2, और इसमें हमने वेरीफाई करना है कि आप Z1 को डिवाइड करवाएं Z2 के साथ, डिवाइड करवाने के बाद कॉन्जुगेट लें, तो इसका आंसर इक्वल आएगा कि आप पहले कॉन्जुगेट ले लें इसके बाद आप डिवाइड करवाएं, राइट। उसी तरह से हमने यहाँ पे भी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपना काम हम शुरू करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड से और Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करवाते हैं, Z1 अपॉन Z2 करते हैं। Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, राइट। तो सबसे पहले जब डिवाइड करवा रहे होते हैं हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता है उसके कॉन्जुगेट के साथ। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हमें इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवाना पड़ता है। और कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा है तो आप डिवाइड करवा दें 1 प्लस आयोटा के साथ, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी का आप साइन चेंज कर दें। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर वाले का कॉन्जुगेट लेना होता है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट नहीं लेते, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में अभी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। जब एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाए, सॉरी एलसीएम नहीं ले रहे, ये मल्टीप्लाई है ना, तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ, राइट। अब चाहें तो आप इसमें फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई करें, चाहे तो ऐसी ब्रैकेट ओपन कर दें 1 प्लस आयोटा 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अच्छा, तो 1 + 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये इक्वल आ जाएगा, 1 से 1 खत्म हुआ, 2 आयोटा अपॉन 1 + 1, यानी कि 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 खत्म हो गया तो आयोटा रह गया। और जब Z1 अपॉन Z2 हम करेंगे, हमने कर लिया Z1 अपॉन Z2, अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, इसका साइन चेंज कर देंगे तो माइनस आयोटा रह जाएगा, रियल पार्ट तो इसमें है ही नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है माइनस आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने Z1 का कॉन्जुगेट ले लेना है। Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, Z1 की वैल्यू है 1 + आयोटा, कॉन्जुगेट ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। और Z2 का कॉन्जुगेट ले लें, ये हो जाएगा 1 + आयोटा, क्योंकि 1 माइनस आयोटा है तो इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा तो 1 + आयोटा हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवाना है। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करवा के देख लेते हैं क्या इसका आंसर भी माइनस आयोटा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने Z1 का कॉन्जुगेट, इसको डिवाइड करना है Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। तो Z1 का कॉन्जुगेट है 1 माइनस आयोटा, और डिवाइड होगा 1 + आयोटा के साथ। तो जब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो 1 माइनस आयोटा से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a + b a - b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चाहे तो आप ए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दें, या 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें 1 माइनस आयोटा के साथ, जिस तरह हमने यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई करवाया था। तो a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आता है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर, ये डिवाइड होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 1 - 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो 1 - 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस अपॉन 2, ये इससे खत्म हो जाएगा, और रिजल्ट में हमारे पास बचेगा -2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 खत्म होके माइनस आयोटा ही रहेगा। तो Z1 अपॉन Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट जब हमने डिवाइड करवाया तो इससे भी रिजल्ट आया माइनस आयोटा। तो आप पहले डिवाइड करवा लें, बाद में कॉन्जुगेट लें, जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए किया था, पहले डिवाइड करवा के बाद में कॉन्जुगेट लिया था, या फिर आप पहले कॉन्जुगेट ले लें बाद में डिवाइड करवा लें, आंसर विल बी द सेम, राइट। तो हमने प्रूफ कर दिया, दोनों से आंसर आया है माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट 1.6 के हमने सारे ही क्वेश्चन कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।